हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो ताकि इस कहानी को तुम एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। हमारी आज की कहानी है एक बहुत ही प्यारी फैमिली की। इस फैमिली में दादा दादी जी, मम्मा पापा और उनका बहुत ही प्यारा बेटा निक्की। ये फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। पापा माने हुए लॉयर थे, माने हुए वकील थे। और निक्की भी बहुत ही अच्छा बच्चा था, बड़ों की बातें मानता था, बड़ों का कहना मानता था, पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। आज चारों तरफ धूम मची हुई थी क्योंकि निक्की का बर्थडे था। हर साल निक्की का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। बहुत ही ग्रैंड पार्टी होती थी क्योंकि निक्की के पापा माने हुए लॉयर थे। तो सभी निक्की के फ्रेंड्स के साथ और भी माने हुए लोग, उनकी फैमिलीज़ को इनवाइट किया जाता था। ग्रैंड पार्टी होती थी, बड़ी दावत होती थी और बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर निक्की का बर्थडे सेलिब्रेट होता था। आज भी निक्की के बर्थडे पर निक्की बहुत खुश था। नई नई ड्रेस पहनकर वो इतराता घूम रहा था। उसके फ्रेंड्स थे, बड़ा सा केक था। केक कट होने के बाद सबने बहुत अच्छे से उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया और ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी जिसने निक्की के लिए स्पेशल सॉन्ग गाया। सभी लोग आकर निक्की को गिफ्ट्स दे रहे थे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। उसके बाद सबने खाना खाया और सब अपने अपने घर चले गए। फाइनली जब बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई तो जो सबसे ज़्यादा फन वाला काम होता है, यानी कि सारे गिफ्ट्स को अनबॉक्स करना, सारी पैकिंग को खोलना और देखना कि किसने क्या गिफ्ट दिया है। ये एक्साइटमेंट हमेशा हर बर्थडे बॉय में या बर्थडे गर्ल में होती है। तो निक्की भी बहुत एक्साइटेड था। ऑल्दो पार्टी ख़त्म होते होते 1 बज गए थे, पर निक्की की आंखों में तो नींद कहाँ। जबरदस्ती अपने पापा मम्मा से कहकर कि पापा मम्मा आप भी चलो, दादाजी दादी जी आप भी चलो। सब मिलकर बैठते हैं और देखते हैं कि गिफ्टों को खोल कर के क्या क्या गिफ्ट आए हैं। और सारे जाकर हॉल में बैठ गए और सारे गिफ्ट्स को खोल खोल कर देखने लग गए। तो जब खोल खोल कर देखने लगे तो अचानक निक्की के मन में एक क्वेश्चन आया और वो अपने दादाजी से पूछने लगा, दादाजी क्या आप इसी तरह से जैसे मेरा बर्थडे मनता है पापा का भी बर्थडे मनाते थे। दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, हम तो गांव में रहते थे। गांव में इस तरह के बर्थडे कहाँ होते हैं। गांव के बर्थडे तो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। सच्ची। निक्की जिद करने लगा, दादाजी प्लीज प्लीज मुझे बताओ ना कि आप पापा की बर्थडे कैसे मनाते थे, कैसे मनाते थे। जब निक्की जिद करने लगा तो दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे छोड़ इन बातों को, वो बातें तो बहुत पुरानी हो गई। निक्की ने कहा, नहीं आप मुझे प्लीज़ बताओ कि आप पापा की बर्थडे कैसे मनाते थे। जब निक्की ने बहुत जिद की तो दादाजी ने बताना शुरू किया कि जब ना निक्की के पापा का नाम था मोहन। तो दादाजी ने बताना शुरू किया कि मोहन जब तुम्हारी उम्र का था तब हम एक गाँव में रहते थे। गाँव के एक बैंक में मैं क्लर्क था और मेरे पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी कि इतनी ग्रैंड पार्टी हम कर चुके। और गांव में बर्थडे पर ऐसी ग्रैंड पार्टी नहीं मनाई जाती। अच्छा, तो निक्की ने पूछा, तो कैसे मनाई जाती है। गांव में तो सीधे साधे लोग होते हैं, दादाजी ने जवाब दिया। वहाँ तो बस भगवान जी का भोग लगाया जाता है और सभी को मिठाई बांट दी जाती है। बस इसी तरह से बर्थडे बन जाता है। तो फिर क्या हुआ निक्की ने पूछा, दादाजी आप कुछ बताने वाले थे। तो दादाजी ने कहा, हाँ एक किस्सा था जो मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहूँगा निक्की। वो ये था कि हमारे बैंक के मैनेजर किसी शहर से ट्रांसफ़र होकर आए थे और उनके सारे रंग ढंग भी शहरों वाले ही थे। उनका भी एक बेटा था और उसका नाम था रमेश। जब रमेश का बर्थडे था, रमेश और मोहन दोनों एक ही उम्र के थे। तो जब रमेश का बर्थडे था तो हमारे बैंक के मैनेजर ने कहा कि अपने बेटे को यानी मोहन को भी बर्थडे पार्टी में ज़रूर भेजना। मोहन बड़े अच्छे से तैयार होकर शादी की शेरवानी पहनकर रमेश की बर्थडे में गए। और रमेश की बर्थडे में जब गए तो वहाँ बहुत बड़ा केक था, बर्थडे कैंडल्स थी। वहाँ रमेश ने कैंडल बुझाई, केक काटा और सब विश करने लग गए, गिफ्ट देने लग गए। और पापा ने तो बाइसिकल दी। तो मोहन घर आके जिद करने लग गए कि बर्थडे तो ऐसा होता है, आप तो मेरा कितना बोरिंग बर्थडे बनाते हो। बस भगवान जी को भोग लगा देते हो और गरीबों में दान बंटवा देते हो
और सबको प्रसाद बांट देते हो। कोई ऐसा बर्थडे होता है? बर्थडे तो ऐसा होता है जैसा कि रमेश का मना था। बताओ ना मेरा बर्थडे कब मनाओगे, कब मनाओगे? पर दादाजी बताने लगे कि मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया कि भाई ऐसा बर्थडे हम तो नहीं मनाने वाले। अब तो मोहन ने अपनी माँ से रट लगा दी। माँ तुम बताओ कि मेरा बर्थडे कब मनेगा, मेरा ऐसा बर्थडे कब मनेगा? माँ ने मोहन को समझाने के लिए उसके हाथों से आंगन में एक आम का पौधा लगवा दिया, छोटा सा पौधा, और उसे कह दिया कि ये पौधा जब तुम्हारे जितना बड़ा हो जाएगा तब हम तुम्हारी बर्थडे जरूर मनाएंगे। ये सुन के तुम्हारे पिता यानी मोहन बड़े खुश हो गए और रोज इस पौधे की बड़ी देखभाल करने लगे। इसे खाद पानी देते थे, पानी देते थे, टाइम पे पानी देते थे, और रोज देखते थे कि ये पौधा क्या मेरी हाइट का आ गया। और धीरे धीरे ये पौधा बड़ा होने लग गया और फाइनली 1-2 साल में ये पौधा तुम्हारे पापा की हाइट का हो गया। जिस दिन ये पौधा पापा की हाइट का हो गया, तुम्हारे पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो जिद करने लगे कि अब ये पौधा मेरी हाइट का हो गया है, इस बार की बर्थडे स्पेशल बर्थडे होनी चाहिए। माँ ने भी पापा से कहा कि तुम्हारी दादी ने भी जब मुझसे कहा कि इस बार हम मोहन की बर्थडे को स्पेशल बना देते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, इस बार हम मोहन की बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाएंगे। बर्थडे वाले दिन मोहन बिल्कुल रेडी हो गया। अब मोहन आगे की कहानी तुम ही सुनाओ, दादाजी ने कहा। तो निक्की के पापा यानी मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ निक्की, आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। बर्थडे वाले दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नए नए कपड़े पहनकर मैं इतराता घूम रहा था। मेरे दिमाग में तो वही बर्थडे पार्टी घूम रही थी जैसी रमेश की थी। लेकिन हमारे घर में मेरी ग्रैंड पार्टी कुछ अलग ही तरह की थी। मैंने देखा कि सुबह से ही कारीगर और मजदूर घर में बड़े बड़े बोरों में चीनी आ रही है, चावल आ रहा है, सूजी आ रही है, हलवाई लगा दिए गए एक तरफ। मैं सोचने लगा कि ये सब क्यों हो रहा है। मैंने जब पापा से पूछा कि आपने ये सब सामान क्यों मंगवाया है, तो पापा ने कहा अरे हलवाई लगेगा, पूरी सब्जी बनेगी, सभी लोग आएंगे, तुम्हारी बुआएं, मौसी, रिश्तेदार आएंगे, तो वो खाना नहीं खाएंगे। आज तुम्हारी बर्थडे है और घर में कथा है, पूजा है, तो सभी का खाना पीना भी तो बनेगा। तो मैं ये सुनकर बड़ा खुश हो गया कि पापा ने शायद आज मेरी बर्थडे पे ग्रैंड पार्टी भी रखी है। फिर थोड़ी देर में पंडित जी आ गए। पंडित जी आने के बाद हमारे घर में पूजा और हवन होने लगे। तो मैं बड़े अचंभे में था कि ये पापा न जाने किस तरह का मेरा बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे पे पूजा और हवन? रमेश की बर्थडे पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे मुझे पूजा में बिठाकर मेरे हाथ से सारी पूजा के करवाई गई, हवन में मेरे हाथ से आहुतियाँ दिलवाई गई और बहुत पूजा पाठ के बाद पंडित जी ने मुझसे कहा कि सभी बड़ों के चरण स्पर्श करके तुम उनका आशीर्वाद लो। मैंने सभी बड़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद पापा जी ने मुझे यानी बाबूजी ने मुझे घर के बाहर चबूतरे पर बिठा दिया और मेरे पास भुने हुए चने का एक बोरा और भुने हुए गेहूं का एक बोरा रखा हुआ था, उसका ढेर रखा हुआ था। और बाबूजी ने कहा कि कोई भी भिखारी, कोई भी साधु, कोई भी ज़रूरतमंद यहाँ से निकले, तुम एक कटोरा गेहूं और एक कटोरा भुना हुआ चना उसे दान करोगे। तो मैंने कहा बाबूजी किस तरह का बर्थडे है, मैं दान क्यों करूं? रमेश के बर्थडे में तो उसे गिफ्ट मिले थे, आप तो मुझे देने के लिए बोल रहे हो। और वो बर्थडे कैंडल्स वो सब क्या था? तो बाबूजी ने कहा अरे तुम्हारा बर्थडे बन तो रहा है, चुपचाप से बैठकर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मैं वैसा ही करता चला गया। मुझे लगा शायद रात में वो बर्थडे आएगा जिसका मुझे इंतज़ार है। और कोई भी भिखारी, कोई भी साधु वहाँ से निकलता था, कोई भी गरीब निकलता था, मैं उसे एक कटोरा अनाज गेहूँ और एक कटोरा अनाज चने दे देता था। वो बड़े खुश होके मुझे आशीर्वाद देते हुए, दुआएं देते हुए निकल जाता था। और करते करते शाम हो गई, घर में सभी का खाना पीना हुआ, पंडित जी मुझे बहुत दुआएं देते हुए चले गए, सभी रिलेटिव्स बहुत आशीर्वाद देते हुए चले गए। ये दोनों बोरे जो अनाज के रखे थे वो भी दान के खत्म हो गए। अब जब रात हुई तो मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं, मेरा बर्थडे केक कहाँ है, बर्थडे कैंडल्स कहाँ है जिसे मैं बुझाऊंगा, ये किस तरह का मेरा बर्थडे आपने बना दिया? तो बाबूजी ने कहा तुम्हारा बर्थडे हो गया, यही था तुम्हारा बर्थडे, सुबह से तो सब तुम्हारे बर्थडे बनाने में लगे थे और तुम्हें अभी भी खुशी नहीं हुई, इतना बढ़िया तो बर्थडे बन गया। अब तो मेरे दुख का ठिकाना नहीं था, मुझे बिल्कुल रुलाई फूट गई, मैं रोने लग गया, जाके माँ से लिपट गया और माँ से कहने लगी माँ मेरा बर्थडे कितना खराब बनाया आप लोगों ने, पूजा पाठ करवा ली, मेरे हाथ से दान करवा लिया, लेकिन वो केक कहाँ है, वो कैंडल्स का बुझाना,
ढेर सारे गिफ्ट्स का मिलना, ये कहाँ है। इतने में बाबूजी ने आके बताया कि बेटा, तुम्हारा बर्थडे बहुत स्पेशल है। हमारे इंडियन बर्थडेज में गिफ्ट लिए नहीं जाते, बल्कि दिए जाते हैं। आज तुमने कितने लोगों को अनाज बांटा, सोचो कितनों की दुआएं तुम्हें मिली। आज तुमने ईश्वर को सच्चे मन से उनकी ब्लेसिंग्स ली। तुमने उनके लिए पूजा अर्चन किया, उनके लिए हवन किया। तुमने आज सारे रिश्तेदारों को बुला के अपनी फैमिली के साथ अपने बर्थडे को मनाया और सभी के आशीर्वाद लिए। बर्थडे तो ऐसे ही मनाया जाता है। लेकिन मैं इस बर्थडे से बिल्कुल खुश नहीं था, और मैंने बाबूजी से कहा भी था कि मुझे बर्थडे पे साइकिल चाहिए, लेकिन मेरे लिए साइकिल भी नहीं आए। जब मैंने बाबूजी से कहा आपने आप मेरे लिए साइकिल भी लेकर नहीं आए, तो बाबूजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे बर्थडे में इतना पैसा खर्च कर दिया, तो अब तो भाई साइकिल लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब तो मुझे बहुत ही दुख हुआ और मैं अपने बर्थडे से बहुत ही नाखुश था, और रोते रोते मैं सो गया। लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सोने का नाटक जरूर कर रहा था, पर मैं सोया नहीं था। माँ बाबूजी से बातें करने लग गई कि अगर बच्चे के मन के मुताबिक केक मंगवा लिया होता, कुछ कैंडल्स बुझवा ली होती, तो आपका क्या चला जाता, बच्चे का मन रह जाता। उसे एक साइकिल की कितनी तमन्ना थी, आप उसके लिए एक साइकिल ले आओ और उसके मन जैसा बर्थडे उससे मनवाओ। बाबूजी ने कहा नहीं, आज वो छोटा है, उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसे समझ आएगा कि उसका बर्थडे कितना स्पेशल था। बर्थडे किसी से लेने में नहीं, बल्कि किसी को देने, गरीबों के चेहरे पर स्माइल लाने में ही बर्थडे है। उसमें जो दुआएं मिलती है वो और कहीं कहाँ। उसे बड़े होकर ये बात ज़रूर समझ आएगी। माँ ने कहा नहीं, अगर बच्चे का मन है तो हम उसके लिए एक बर्थडे मना लेते हैं, 1 साल, और मेरे पास कुछ मेरी सेविंग्स है, आप उससे ले जाकर इसके लिए एक साइकिल खरीद दो। और कल ऐसा करते हैं, इसके लिए छोटा सा केक ले आते हैं और सारे बच्चों को बुलाकर हम इससे केक कटवा लेंगे, कैंडल्स बुझवा देंगे। बाबूजी ने कहा बुझवाएंगे नहीं, हम इससे कैंडल जलाएंगे, बुझवाना तो अपशगुन होता है। माँ ने कहा ठीक है, आपकी इतनी मर्जी, हम चलने देते हैं। कल इससे कैंडल जलवा देंगे और इसके लिए एक साइकिल ले आना, ताकि मोहन खुश हो जाए। बाबूजी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन एक छोटा सा बर्थडे केक आया, साथ के फ्रेंड्स को बुलाया गया, सारे बच्चों ने बर्थडे सॉन्ग गाया, कैंडल बुझाई नहीं गई बल्कि जलाई गई, और उसके बाद सबको केक बांटा गया। और बाबूजी ने मम्मी की सेविंग से जो साइकिल लेकर आए थे, वो साइकिल मोहन को दी। मोहन बहुत खुश था कि आज उसे साइकिल मिल गई। बस उसके बाद फिर बर्थडे उसी अपने ढर्रे पर आ गया कि सुबह जब बर्थडे होता था तो मंदिर जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, गरीबों को कुछ टॉयज या कुछ मिठाइयाँ देकर कुछ दान दो, और मिठाई सब में बांट दो। तो ये कहते कहते मोहन पुरानी यादों से में खो गए और कहने लगा बाबूजी, सच आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो बर्थडे कितना स्पेशल था। वो बर्थडे सचमुच मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल बर्थडे था। उस वक्त उस बर्थडे की कद्र, उस बर्थडे की कीमत मैंने नहीं जानी, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि आपने मेरे बर्थडे को कितना स्पेशल और कितना अनोखा मनाया था। काश इस तरह से हम बर्थडे को आज भी सेलिब्रेट कर पाए। और कहते कहते ये इनकी स्टोरी खत्म हो गई। और दादाजी ने और मोहन ने निक्की से पूछा, अब तुम्हें समझ आ गया कि किस तरह से हमारा बर्थडे मनाया जाता था। निक्की ने कहा सचमुच दादाजी, आप तो पापा का बर्थडे बहुत स्पेशल मनाते थे। और इतने में ही पापा ने कहा कि निक्की बेटा, अब तो सारे गिफ्ट्स खुल चुके हैं, रात भी बहुत हो गई है, चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। आज तो छुट्टी थी, कल स्कूल जाके सभी फ्रेंड्स में चॉकलेट्स और सब कुछ गिफ्ट्स बांटना, ठीक है। और तुम्हारे लिए गिफ्ट्स और चॉकलेट्स लाकर रखे हुए हैं, तो कल स्कूल जाकर सब फ्रेंड्स में चॉकलेट्स और गिफ्ट्स बांट देना। रात बहुत हो चुकी थी सचमुच। निक्की, मम्मी, पापा, दादा दादी सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। दूसरे दिन निक्की जब कार में बैठा, पापा भी आज स्कूल में जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि आज निक्की के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स थे। जब कार में बैठकर स्कूल का टाइम होने लग गया और ड्राइवर भी आ चुका था, पापा बार बार निक्की को कह रहे थे, निक्की क्या कर रहे हो, इतना टाइम हो चुका, तुम अभी तक नहीं आए, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। निक्की ने कहा हाँ पापा, बस थोड़ा टाइम, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद निक्की हाथ में एक बहुत ही बड़ा बैग लेते हुए बाहर आया। पापा ने पूछा ये क्या है, इस बैग में क्या है। निक्की ने कहा पापा, इस बैग में वो सारे टॉयज, गिफ्ट्स और गेम्स हैं, और चॉकलेट के बॉक्सेस जो कल मुझे गिफ्ट में मिले। तो पापा ने कहा इसका तुम क्या करोगे। निक्की ने कहा ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा,
आप बस इसको कार में रखवा दो। पापा ने कहा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो, तुम तो बर्थडे बॉय हो, तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। पापा ने ड्राइवर से कह के वो सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स कार में रखवा दिए। जब ये कार चलने लग गई तो बीच में एक स्लम एरिया यानी कि झोपड़ियों का, कई सारी झोपड़ियां पड़ती थी। निक्की ने कहा पापा पापा यही बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। पापा ने कहा यहाँ क्या करना है तुम्हें? निक्की ने कहा रुको तो सही। पापा ने कार रुकवाई। ड्राइवर अंकल को लेके निक्की बाहर आया और वो बड़ा सा बैग जिसमें एक दिन पहले उसे जो गिफ्ट मिले थे, महंगे महंगे गिफ्ट, वो सारा बैग ले जाकर वहाँ गरीब बच्चों में उसने बांटना शुरू कर दिया। उसने चॉकलेट्स, बिस्किट्स और सारे गिफ्ट उन गरीब बच्चों में बांट दिए। और जब उन गरीब बच्चों ने लेते हुए कहा कि तुम समय में क्यों बांट रहे हो, तब निक्की ने कहा आज मेरा बर्थडे है। तो उन गरीब बच्चों के सभी पेरेंट्स बाहर आके निक्की के सिर पर हाथ रख रख कर उसे दुआएं देने लग गए। निक्की बहुत खुश था आज इन गरीब बच्चों के चेहरे पर स्माइल देखकर, और अपने गिफ्ट्स को इनके साथ शेयर करके उसे जो खुशी मिली थी, वो खुशी उसको इससे पहले के किसी भी बर्थडे में नहीं मिली। उसने वो सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट जो स्कूल में बांटने के लिए लिए थे, वो भी इन झोपड़ी के बच्चों में बांट दिए। ये झोपड़ी के बच्चे बहुत ही गरीब थे, इनके पास कभी इतने अच्छे महंगे गिफ्ट्स, टॉयज, चॉकलेट्स नहीं थे। जब उन्हें ये मिले चॉकलेट्स वगैरह तो वो झटपट उस चॉकलेट्स को खाने लग गए और बहुत बहुत बार निक्की को थैंक्स बोलने लग गए, निक्की को दुआएं देने लग गए। निक्की आज बहुत खुश था, लेकिन उससे ज़्यादा खुश थे उसके पापा मोहन। मोहन जी को आज इतनी खुशी थी कि निक्की ने कल स्टोरी से, जो हमने अपने बचपन की स्टोरी सुनाई, उसे इतना बड़ा लेसन ले लिया। सचमुच आज उन्हें अपने निक्की पर प्राउड हो रहा था। अब तो सारे गिफ्ट, सारी चॉकलेट्स यहाँ बढ़ चुकी थी। जब सारे बैग्स खाली हो गए तो निक्की वापस आ गया और निक्की ने कहा चलो अब स्कूल चलते हैं। तो मोहन जी ने पूछा कि तुम्हारे तो सारे चॉकलेट्स और गिफ्ट यहीं खत्म हो गए, स्कूल के लिए क्या है? तो निक्की ने कहा कोई बात नहीं पापा, मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ इन गरीब बच्चों में बांट दी। और सच, किसी को देने में, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने में जो खुशी है, वो दुनिया की किसी भी बड़ी वेल्थ में नहीं है। मोहन ने पास ही दुकान से निक्की को और चॉकलेट्स और गिफ्ट दिलवाए जो अपने स्कूल फ्रेंड्स को बांट सके, और निक्की को स्कूल में ड्रॉप कर कर आए। उसके बाद से जब नेक्स्ट बर्थडे निक्की का पड़ा तो निक्की ने कहा पापा मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बर्थडे बिल्कुल वैसे ही मनाएं जैसे कि दादाजी आपकी बर्थडे मनाया करते थे। मुझे बहुत खुशी होगी पापा, प्लीज़ क्या आप मेरी बर्थडे पे ये गिफ्ट मुझे दे सकते हैं? मैं भी अपनी बर्थडे बिल्कुल वही अपने इंडियन कल्चर से बनाना चाहता हूँ, जिसमें हम अपने फैमिली मेम्बर्स की ब्लेसिंग्स लें, हम गरीबों को दान करें, हम ईश्वर का आशीर्वाद लें, हम कैंडल्स बुझाएं ना बल्कि दिए जलाएं, और हम गिफ्ट्स लेना बल्कि दान करें गरीबों में। क्या आप मुझे गिफ्ट दे सकते हो मेरे बर्थडे पे? मोहन ने निक्की को गले से लगा लिया और कहा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू निक्की, तुमने सचमुच मुझे बहुत प्राउड फील करवाया है। क्यों नहीं बेटा, आज से तुम्हारी बर्थडे बिल्कुल वैसे ही मनेगी जैसे तुम चाहते हो। अब हर हर बर्थडे पर निक्की गरीबों को जाकर अनाज और गिफ्ट दान करता है, और उसे अपनी बर्थडे औरों से बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्पेशल लगती है। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी, बहुत ही डिफरेंट कहानी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स, शेयर, रिलेटिव्स, स्कूल फ्रेंड्स, नेबर्स सबके साथ शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, और इस कहानी को शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो कल मिलते हैं शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।